हंसी आ रही है आपके सवाल पर कि कुछ लेता नहीं है। आप तो गजब बात कर रहे हैं भाई। तो वो देने के लिए आ रहे हैं। सवाल ये है कि जहां तक खर्चे का आपने बात कहा, तो उस सारा खर्च की जिम्मेवारी तो भारतीय जनता पार्टी के जो अनुसांगिक संगठन सब है उसके द्वारा किया जा रहा है। ये लोग कौन देने वाला है? ये लोग तो लेने वाले हैं। देवता मने लेवता, बात समझे? देवता मने लेवता, लेने वाला। आप जाते हैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाते हैं तो कहता है देवता को चढ़ाना जा रहे हैं। तो वो लेते हैं कि देते हैं हमको? आपको भी लगता है ऐसा कि मतलब वोटों का पोलराइजेशन का खेल बिहार में अभी से शुरू हो गया है और जो दलित पिछड़े लोग हैं उन्हें सचेत होने की ज़रूरत है? निश्चित तौर से ये वोट के पोलराइजेशन के लिए सब आयोजन हो रहा है और इंसान के बीच में नफरत फैलाने की। जहाँ तक सवाल है देने आए हैं लेने आए हैं, ये लेने का माने होता, देने का माने होता है देने वाला। ये क्या देंगे? यहाँ पर्ची निकाल के देंगे? देवता हैं ये। देवता किसको कहते हैं पहले समझिए, जो आप सवाल कर रहे हैं। देवता कहते हैं जो गरीबों को कुछ देता है, कमजोर को कुछ देता है, जरूरतमंद को कुछ देता है। देने वाला यहाँ का किसान है। आप कह रहे हैं त्रिदेव हैं, जो तीनों देवता हैं जिनका पोस्टर लगा है, कि लेवता हैं, ये वोट लेवता हैं। मुख में राम बगल में छुड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 12 मई को पटना आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। उन पर तरह तरह के बयानबाजी किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं वो कथा करने नहीं बल्कि राजनीति करने आ रहे हैं। इसी मसले पर हम बात करने आए हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी के पास। आइए उनसे जानते हैं। सर, जिस तरह से बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं, 12 जून को उनका आगमन है, तमाम तैयारियां कर ली गई है, उन पे तरह तरह के बयान आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस विषय पर तो कुछ बोलने का नहीं था, लेकिन आप बोल रहे हैं तो कुछ बोलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है, जिसमें डेमोक्रेसी इसने एक्सेप्ट किया है और मूल अधिकार है कि कोई भी आदमी कहीं भी देश के किसी कोने में आ सकता है, जा सकता है। जिसको जो धर्म मानने की आज़ादी है कि जो चाहे जो धर्म माने, ये सब मूल अधिकार का पाठ है। तो कोई बाबा आ रहे हैं तो उसमें क्या कहना, आने दीजिए, आएंगे तो अच्छी बात है, उनको ये अधिकार है आने का। लेकिन सवाल इसका नहीं है। सवाल इसका है कि आने के बाद आप कोई धार्मिक उन्माद पैदा ना करिए। आप किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, उससे भी कोई आपत्ति नहीं है, सब नेता लोग आते हैं करते हैं। लेकिन धार्मिक उन्माद पैदा करने पर तो एक मन में शंका उत्पन्न हो जाती है, खड़ा हो जाती है कि धार्मिक उन्माद पैदा करके हमारे यहाँ ये कौन सी वातावरण पैदा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। सवाल इसका है केवल, इससे ज़्यादा का कुछ नहीं है। तो लोग इस पर निगाह रखेंगे, यहाँ की आम जनता इस पर निगाह रखेगी। कहा जा रहा है कि आप ही की पार्टी और जेडीयू और तमाम विपक्ष के जो लोग हैं, जो बीजेपी के विरोधी हैं, वो कह रहे हैं राजनीति करने आ रहे हैं, कथा करने नहीं आ रहे। आपको लगता है ऐसा कि राजनीति करने आ रहे हैं? नहीं, पहले भी कई बार वो कह चुके हैं, भाजपा के पक्ष में विचार व्यक्त कर चुके हैं।
तो उसी आधार पर लोग कह रहे हैं। और भाजपा का भी एकमात्र एजेंडा है जो विकास का एजेंडा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, और इसके अलावा उनका कोई एजेंडा कहाँ है। लोगों में उन्माद पैदा करना, नफरत पैदा करना, प्रेम पूर्ण जो वातावरण है, सौहार्दपूर्ण वातावरण है, उसको बिगाड़ने की कोशिश करना और उसी से अपने वोट। अभी कर्नाटक में क्या कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, बजरंगबली का नाम लीजिए और दबाइए, वोट दीजिए। तो ये सब क्या है? अरे जवाब तो उनको देना चाहिए कि जब से आए 14 से आप सत्ता में तो कितने करोड़ लोगों को रोजगार दिया, कितने लोग, किसानों को आय कितना दुगना आपने किया। आपने वादा किया था सभी बेछत वाले को हम छतदार मकान देंगे, गरीब को कितने लोगों को दिया आपने? ये इसका ना जवाब देना चाहिए। आपने वादा किया था यूपी में कि हम सिलेंडर देंगे, तो कितनी बार सिलेंडर दिया अभी तक वहाँ के लोगों को, गरीब बीपीएल लोगों को? ये बात करनी चाहिए। तो ये बात करने के बजरंगबली का नाम लेने पर है, तो ये धार्मिक उन्माद पैदा करके लेना चाहते हैं और चुनाव आयोग भी इस पर नहीं देख रहा है। तो उसी तरह से ये बाबा भी जो हैं जिनके बारे में बोल रहे हैं आप, ये भी धार्मिक उन्माद पैदा करने का शंका है इनके ऊपर, उस दृष्टि से आ रहे हैं क्योंकि आगे 24 में चुनाव है। जी जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं बजरंगबली का नाम लेकर आप बटन दबाइए ईवीएम का। दूसरी तरफ ये बाबा भी बालाजी बजरंगबली का ही कथा वाचन करने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग को लग रहा है कि कनेक्शन है। अरे ये तो दुर्भाग्य है कि हमारे देश में 75 साल की आज़ादी के बाद भी हम विज्ञान की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, आस्था की चर्चा कर रहे हैं। केवल बात होनी चाहिए विज्ञान की। तो मैं तो पूछना चाहूँगा जो प्रवचन करने के लिए आ रहे हैं बाबा से कि आम जनता में ये भी आप बताइए कि दिन और रात कैसे होता है, सूरज बड़ा है कि पृथ्वी बड़ा है, इसकी भी व्याख्या उनको करनी चाहिए। और कल्पना चावला हमारे देश की बेटी, महान साइंटिस्ट का इसलिए मृत्यु हो गया कि स्पेस में जा रही थी, तो जैसे ही वो सूर्य के सामने आई तो उसी समय एक इंसान के बाल बराबर छिद्र हो गया उसमें, रॉकेट में, तो हिट वेव जो सूर्य का गया जिससे जल के भस्म हो गई। इस सब के बारे में भी बताना चाहिए बाबा को। अभी पटना में, पटना से सटे नौबतपुर में जहां बाबा का पंडाल लगाया गया है, कहा जा रहा है कि 13 एकड़ में पंडाल लगे हैं और लगभग 5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है, उनके गाड़ी पार्क करने की व्यवस्था है और 5 दिनों तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी लोग आएंगे वो जो है प्रसाद ग्रहण करेंगे, खाना खाएंगे। तो इतनी भव्य तैयारी की गई है। तो कई लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि एक बाबा, एक फ़कीर जो है, जो किसी से कुछ लेता नहीं है, कथा कहता है, उसके पास इतनी संपदा कहाँ से आ गई? क्या इस पे भी कुछ हंसी आ रही है आपके सवाल पर कि कुछ लेता नहीं है? आप तो गजब बात कर रहे हैं भाई। तो वो देने के लिए आ रहे हैं। सवाल ये है कि जहाँ तक खर्चे का आपने बात कहा, तो उस सारा खर्च की जिम्मेवारी तो भारतीय जनता पार्टी के जो अनुसांगिक संगठन सब है उसके द्वारा किया जा रहा है। देखिएगा जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो उसके कर्ता धर्ता हैं, हम लोग वही हैं। तो जहाँ अडानी का, अंबानी का तिजोरी खुल जाए वहाँ पैसे की क्या दिक्कत होगी? और जो यहाँ आ रहे हैं खिलाने पिलाने की, और यहाँ जो आ रहे हैं तो इतने लोग आएंगे, हमारे दलित पिछड़े लोग जो आएंगे या जो जिनको नहीं समझ में है वो लोग आएंगे, जिनके आँख में रतौंधी पट्टी बंधा हुआ है, मुंह में जाबी लगा हुआ है और कान में ठेपी लगी हुई है, तो वही लोग ना आएंगे? क्या आके करेंगे वो लोग?
क्या बोलेंगे वो लोग? तो आ रहे हैं सुनने के लिए वो। तो इसीलिए तो हमने कहा कि उनको कल्पना चावला की मृत्यु कैसे हुई इसका भी जवाब देना चाहिए। सूर्य बड़ा है कि पृथ्वी बड़ा है इसका जवाब देना चाहिए। ये सब उनको जवाब देना चाहिए अपने कथा में, तब ना बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और जहाँ तक सवाल है देने आए हैं लेने आए हैं, ये लेने का माने होता, देने का माने होता है देने वाला। ये क्या देंगे? यहाँ पर्ची निकाल के देंगे? देवता हैं ये। देवता किसको कहते हैं पहले समझिए, जो आप सवाल कर रहे हैं। देवता कहते हैं जो गरीबों को कुछ देता है, कमजोर को कुछ देता है, जरूरतमंद को कुछ देता है। देने वाला यहाँ का किसान है, सबको भोजन पैदा करके देता है। देने वाला यहाँ का कमजोर वर्ग है, जो सबको मकान बना देता है, घर बना देता है, अपने चला जाता है झोपड़ी में रहने के लिए। देने वाला यहाँ का दलित लोग है, कमजोर वर्ग, जो आपके लिए साफ सफाई कर देता है, रोड बना देता है, सब कुछ बना है। ये कमेरा वर्ग देने वाला है। ये लोग कौन देने वाला है? ये लोग तो लेने वाले हैं। देवता मने लेवता, बात समझिए। देवता मने लेवता, लेने वाला। आप जाते हैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाते हैं तो कहता है देवता को चढ़ाना जा रहे हैं। तो वो लेते हैं कि देते हैं हमको? अगर देने ही वाले थे और देवता थे, तो हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं अश्विनी चौबे जी, माननीय अश्विनी चौबे जी, हम लोगों के साथी हैं। बेचारे गए थे पूजा अर्चना करने के लिए, और बजरंग बली का मंदिर बगले में था। जब पानी आई वो कहाँ, केदारनाथ में, तो वहाँ जैसे कि इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आया कि आज तक उनके परिवार के कुछ लोग मिले नहीं। तो जिनके आस्था में गए थे तो उन्हीं को लेने के लिए लगता आ गए थे। हाँ? बचा लेते, उनके परिवार के लोग चले गए। बहुत दुख की बात है ये। तो ये देते नहीं हैं, ये लेते हैं। और जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वो कौन ले जाता है? एक खास वर्ग के लोग जो हैं मंदिर का चढ़ावा लेके चले जाते हैं। तो वैसे ही भी आ रहे हैं बाबा, तो इतने लोग आवेंगे तो कुछ ना कुछ देवे करेंगे। वो अपना बोड़ा उड़ाए बांध के ले जाएंगे। आना तो इनको यहाँ वही नोट से तौल दिया जाएगा कि देखिए इतना चढ़ावा चढ़ा कि नोट से तौला गए बाबा। सर, कहा जा रहा है कि जैसा कि आपने भी कहा कि दलित पिछड़े लोग जो है उनकी भागीदारी होगी इसमें, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि ये कथावाचन नहीं, वोटों का पोलराइजेशन का खेल है। और अभी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए ये तमाम तैयारियां की गई है। आपको भी लगता है ऐसा कि मतलब वोटों का पोलराइजेशन का खेल बिहार में अभी से शुरू हो गया है, और जो दलित पिछड़े लोग हैं उन्हें सचेत होने की ज़रूरत है? निश्चित तौर से ये वोट के पोलराइजेशन के लिए सब आयोजन हो रहा है, और इंसान के बीच में नफरत फैलाने के लिए, जिससे कि वोट का पोलराइजेशन हो। धार्मिक पोलराइजेशन के लिए हो रहा है। भाई, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम भूल गए और यहाँ बैर कराते हैं। क्या हुआ पिछले रामनवमी के अवसर पर? दंगाइयों ने दंगा फैलाने की चेष्टा की। हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार की सरकार को, तेजस्वी यादव को, कि इन लोगों ने एकदम कहा खबरदार, ये बिहार है। इसी बिहार में आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था मंडल के खिलाफ, कमंडल लेके चले गए। तो इसलिए आप भी होशियार हुए, कोई इस राज्य में कोई दंगा नहीं फैला सकता है। आप फैलाएगा तो उसको सही समय पर सही जवाब दिया जाएगा। तो चिल्ला रहे हैं सासाराम में, चिल्ला रहे हैं बिहार शरीफ में, काबिल तारीफ है इस बिहार सरकार का जिसने कार्रवाई किया है। जी। सर, आखिरी सवाल आपसे। त्रिदेव
आमतौर पे कहा जाता है भगवान शिव को, जो हिंदू धर्म में प्रचलित हैं। और लेकिन अभी बाबा बागेश्वर के साथ त्रिदेव योगी मोदी और बिहार के सुशील मोदी की एक पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें इन तीनों को त्रिदेव बताया गया है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई जी आप कह रहे हैं त्रिदेव हैं, जो तीनों देवता हैं जिनका पोस्टर लगा है, कि लेवता हैं, ये वोट लेवता हैं। मुख में राम बगल में छुड़ी, मीठी मीठी बात करके वोट यहाँ के गरीब मजदूर कमजोर वर्ग के वोट को लेना चाहते हैं। इसके लिए ये सब नाटक हो रहा है, नाटक वोट के लिए। देखते नहीं, कभी कभी मोदी जी भी आंख में आंसू कपूर लगे रहते हैं, रोवे लगते हैं मंच पर, कभी कभी रोते हैं। हमारे यहाँ की देश की जनता, गरीब लोग बड़े सरल होते हैं, दलित लोग सरल होते हैं, समझ नहीं पाते हैं बहुत सारा बात, तो सब मान लेते हैं। तो कह देता आस्था आस्था आस्था। हम अगर आस्था करते हैं तो मैं मूर्ख हूँ। विज्ञान का है समय, डार्विन का सिद्धांत है, न्यूटन का सिद्धांत है, तो आस्था कहाँ है डार्विन के सिद्धांत में? हमारा निर्माण धूप, मिट्टी, हवा, पानी, इससे हुआ है, प्रकृति से हुआ है। आस्था में रखे रहिए ना, खाली ऑक्सीजन उनका बंद कर दिया है 2 मिनट में साफ हो जाएगा। प्रकृति का देन है, प्रकृति ने हमको बनाया है। मेरी माँ ने जो मुझे अपने गर्भ से पैदा किया, जिस जोनी से मैं पैदा लिया हूँ, असल मेरा देवता तो मेरी माँ है, मेरे बाप हैं, मेरे पिताजी हैं, असल पूजनीय मेरी माँ है। तो हम उसके प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, नकली लोगों के प्रति आस्था नहीं व्यक्त करते हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, रेड नेटवर्क को। तो ये थे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिनका कहना था कि दलित पिछड़े लोग बहुत ही सरल होते हैं, वो सरलता से मान लेते हैं दूसरे की बात। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना जो आ रहे हैं, तो इसके पीछे का खेल यही है कि उनको भ्रमित कर वोट की सियासत की जाए। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।